नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे बीबी से संबंधित करंट अफेयर्स को। आज के पार्ट में देखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं बीबी से संबंधित करंट अफेयर्स को, जिसमें पहला पार्ट क्या है उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली तो दोस्तों कहाँ शुरू की गई, आइए उसे देखते हैं। दोस्तों जून 2025 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने, कौन दोस्तों, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने देश में पहली बार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। दोस्तों कब से होगा ये, दोस्तों यह पहल आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में, कौन दोस्तों, आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में शुरू की जाएगी, जो 28 जून 2025 को राज्य भर में आयोजित की जाएंगे। तो इस तरीके से इसे दोस्तों भारत की पहली जो ई वोटिंग प्रणाली बिहार बनेगा वो 28 जून 2025 को उसके यहाँ दोस्तों नगर निगम और शहरी निकाय का चुनाव है, वहाँ पर इसे कराया जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों नई फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना। दोस्तों 18 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित 3000 रुपये की नई फास्टैग आधारित वार्षिक योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। दोस्तों यह पास 1 वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप जो भी पहले हो के लिए मान्य होगी। कितने दोस्तों, 1 वर्ष अधिकतम होगा या तो 200 ट्रिप मारने की गाड़ी पे उसके लागू होगी, जो 15 अगस्त 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला केंद्रीय स्वीकृत निगरानी समिति की तीसरी बैठक। दोस्तों 18 जून 2025 को केंद्रीय स्वीकृत और निगरानी समिति की तीसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल दोस्तों कितना 2,34,864 आवासों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। दोस्तों ये आवास 9 राज्यों कौन कौन, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है तीव्र गश्ती पोत अचल। दोस्तों 16 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 पोतों की श्रृंखला में 5वें तीव्र पोत अचल को गोवा में लॉन्च किया गया। कहाँ दोस्तों, गोवा में लॉन्च किया गया, जो अचल नाम से एक पोत है उसे लॉन्च किया गया। अगला दोस्तों क्या, वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि के लिए जल विद्युत दशक। तो दोस्तों 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, कौन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है। कौन, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या, एयर कंडीशनर की तापमान की सीमा का मानकीकरण किया गया। दोस्तों जून 2025 में केंद्रीय मंत्री जो कौन है, मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी दी है कि एयर कंडीशनिंग की मानकों को, कौन दोस्तों, एसी के मानकों को से नया प्रावधान बनाया गया। उसका प्रावधान क्या बनाया गया दोस्तों, एसी के लिए तापमान की मानकीकरण दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया गया है। अर्थात दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कोई भी एसी नहीं चला सकता, यह निर्धारण इसका किया गया है, और 28 डिग्री के ऊपर नहीं किया जा सकता। आइए अगला देखते हैं नेवा प्लेटफार्म। कौन दोस्तों, नेवा प्लेटफार्म क्या है दोस्तों, 9 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा पुदुचेरी विधानसभा के लिए इसका उद्घाटन, कौन दोस्तों, पुदुचेरी विधानसभा के लिए इसका उद्घाटन किया गया नेवा प्लेटफार्म का। दोस्तों नेवा एक परिवर्तनकारी पहल है जो कागज रहित, कौन दोस्तों, कागज रहित होगी, विधायी प्रणाली को सक्षम बनाएगी। नेवा प्लेटफार्म जो है कागज रहित होगी। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान। दोस्तों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग दुर्ग जिले के वेंगुलर निवासी राक्स के पास दोस्तों सेवा मुक्त युद्ध पोत INS गुलदार के पास आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाएगा। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग जिला है, जो सिंधुदुर्ग जिला है, वहाँ पर दोस्तों कौन, निवसी राग के पास, कौन दोस्तों, निवती राक्स के पास उसे किया जाएगा। दोस्तों 10 जून 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस परियोजना की शुरुआत की। वहीं पर दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए दोस्तों कितना करोड़ का प्रावधान किया, 46.91 करोड़ रुपया का प्रावधान कर दिया है। आइए अगला देखते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य। दोस्तों 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने, कौन दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरा जिला पड़ता है दोस्तों, ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। दोस्तों ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों, धनुषकोडी में है, जो रामनाथपुरम जिला में पड़ता है, उसे दोस्तों अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला दोस्तों वेस्ट पीकर एनुमरेशन ऐप। दोस्तों 5 जून 2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
नमस्ते योजना के तहत दोस्तों कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग हेतु एक देशव्यापी वेस्ट पिक्चर एनिमेशन ऐप लॉन्च किया गया। किसके लिए दोस्तों किया गया है? कचरा बीनने वालों के लिए किया गया है। जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कौन है, आइए देखते हैं। परिवर्तनीय गति वाला फंड स्टोरेज प्लांट। दोस्तों जून 2025 में THDC इंडिया लिमिटेड ने टिहरी उत्तराखंड में 1000 मेगावाट परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज परियोजना की पहली 250 मेगावाट इकाई की COD प्रक्रिया के सफल आरंभ की घोषणा की। कितना दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? THDC इंडिया लिमिटेड ने किया है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में जो है 1000 मेगावाट की होगी। वहीं पर दोस्तों इसे COD प्रक्रिया के सफल आरंभ करने की घोषणा की गई है। दोस्तों यह भारत का पहला परिवर्तनीय गति वाला फंड स्टोरेज प्लांट होगा और वहीं पर दोस्तों किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पंप स्टोरेज परियोजना या होगी। वहीं पर दोस्तों टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स की कुल क्षमता इस परियोजना के संचालन के बाद 2400 मेगावाट हो जाएगी तथा जिससे भारत का यह सबसे बड़ा जल विद्युत कम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। उम्मीद पोर्टल। कौन है? उम्मीद पोर्टल। दोस्तों 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों उम्मीद का पोर्टल का फुल नेम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट इसका पूरे रूप है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। कौन दोस्तों? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व कहाँ दोस्तों? तेलंगाना सरकार की है दोस्तों। यह आदेश जारी करते हुए कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के ताडोब अंधोरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। दोस्तों 3 जून 2025 को 5 देश लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक के अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों लाटविया पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है दोस्तों, इसलिए आपको चुनिएगा दोस्तों, अस्थायी रूप से बनाया गया है। अगला दोस्तों भारत जेन। ये क्या है दोस्तों? तो 2 जून 2025 की खबर है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत जेन नामक भारत की अपनी तरफ पहले स्वदेशी रूप से विकसित और सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया है। कौन दोस्तों? लार्ज लैंग्वेज मल्टी मॉडल ये विकसित किया है। भारत जे नाम का एक पोर्टल है, उसे विकसित किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ध्रुवा क्या है दोस्तों? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नीति। दोस्तों मई 2025 में डाक विभाग द्वारा डाक विभाग द्वारा इस नीति के दस्तावेज का विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में मानकीकृत जियो कोडेड प्रणाली स्थापित करना तथा जिसे सार्वजनिक एनर्जी सेवा डिलीवरियों में सुधार किया जा सके, इसका उद्देश्य है। अगला कौन है? आइए देखते हैं। अगला है भारत को रिंडरपेस्ट वायरस नियंत्रण हेतु वैश्विक मान्यता। दोस्तों 29 मई 2025 को पेरिस में आयोजित विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 92वें सत्र के दौरान दोस्तों राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दोस्तों कैटेगरी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला दोस्तों भारत की पहली जीन संपादित भेड़। मई 2025 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार कश्मीर के कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को संपादित किया है। कौन दोस्तों? पहली जीन संपादित भेड़ को किसने सफलतापूर्वक तैयार किया है? शेर-ए कश्मीर। कौन दोस्तों? कश्मीर शेर-ए कश्मीर ने किया है। आइए अगला देखते हैं। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबेस द्वारा कौन दोस्तों? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस द्वारा भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक के कोलार जिले में वेगमल औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ दोस्तों? कर्नाटक के दोस्तों वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। अगला दोस्तों भारत फोरकास्ट सिस्टम। 26 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम को शुभारंभ किया है। जो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पूछ सकता है कि भारत फोरकास्ट सिस्टम क्या है? तो दोस्तों उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। वहीं पर दोस्तों यह प्रणाली भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। चागोस द्वीप समझौता। दोस्तों 22 मई 2025 को ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए
अंतिम रूप से संसद में प्रस्तुत किया। वहीं पर दोस्तों कौन, चागोस द्वीप को दोस्तों कौन है, ब्रिटिश सरकार ने किसको दिया है, मॉरिशस को हस्तांतरित कर दिया है। वहीं पर दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने मॉरिशस के साथ ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत दोस्तों चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन डियो गार्सिया द्वीप पर यूके और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा 99 वर्षों तक लीज पर यथावत रहेगा, इसके पहले जैसे था। आइए अगले देखते हैं। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली। दोस्तों 20 मई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना का अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन बना दोस्तों, 19 मई 2025 की खबर है। अल्जीरिया दोस्तों आधिकारिक रूप से इसका नया सदस्य बनाया गया है एनडीबी का। अगला है भारत को ट्रेकोमा मुक्त उन्मूलन WHO प्रमाण पत्र दिया गया, कौन, ट्रेकोमा से। 19 मई 2025 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहाँ पर दोस्तों, WHO द्वारा दोस्तों जिनेवा के स्विट्जरलैंड के 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान दोस्तों ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया कि भारत ट्रेकोमा से मुक्त हो चुका है बीमारी से। वहीं पर ट्रेकोमा एक खतरनाक नेत्र रोग है दोस्तों, जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। अगला दोस्तों 16वीं शेर जनगणना। दोस्तों 21 मई 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं शेर जनगणना परिणामों की घोषणा की। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 2001 के 327 की तुलना में वर्तमान में कितना दोस्तों 891 एशियाई शेर पाए गए हैं। 16वीं शेर जनगणना में कितने 891 पाए गए हैं गुजरात में। आइए अगला देखते हैं। सागर भवन और पोलर भवन। दोस्तों 20 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ कहाँ पर दोस्तों, ध्रुवी तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र में से किया गया है। वहीं पर दोस्तों पोलर भवन में भारत का पहला ध्रुवी और समुद्री संग्रहालय भी होगा, जिसके वर्ष 2027 तक प्रारंभ होने की उम्मीद लगाई गई है। अगला दोस्तों एंकर अंकिता। दोस्तों 14 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों असम के राज्य की पहली AI न्यूज एंकर कौन है, अंकिता। अंकिता का फुल नाम है दोस्तों असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर को पेश किया गया है, किसके द्वारा, असम के द्वारा। आइए अगला देखते हैं। EOS 09। दोस्तों 18 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से दोस्तों PSLV C61 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 09 को प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों यह 61 रॉकेट खराबी आने के कारण यह प्रक्षेपण विफल रहा, जो कि सफल रूप से नहीं रहा। अगला है दोस्तों विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। कैलिफोर्निया विश्व में पहला मानव मूत्र प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है। तो कौन दोस्तों, कैलिफोर्निया में इसका सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। दोस्तों यह ऐतिहासिक सर्जरी रोनाल्ड रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कौन, रोनाल्ड रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स में के मेडिकल सेंटर में संपन्न हुआ। आइए अगला देखते हैं। पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी। दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा के परिसर में दोस्तों 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इस तरीके दोस्तों विधानसभा वहाँ की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो जाएगी। अगला दोस्तों भारत का पहला 3 नैनो चिप डिजाइनर सेंटर। 13 मई 2025 की खबर दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में, कहा, नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। ये दोनों अत्याधुनिक डिजाइनर सुविधाएं रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। किसके द्वारा, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई हैं। कौन, नोएडा और बेंगलुरु में। आइए अगला देखते हैं। अगला सीमेंट उद्योग CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर। दोस्तों 11 मई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर सीमेंट उद्योग हेतु 5 कार्बन कैप्चर उद्योग CCU परीक्षण का अनावरण किया। दोस्तों यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी तरह का पहला अनुसंधान और नवाचार क्लस्टर होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर कौन है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया इंटरनेट क्रिएटर लैंड शहर को शुभारंभ की घोषणा की है। कौन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आइए अगला देखते हैं। 5 नए प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार को मंजूरी दी गई। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक
केंद्र शासित प्रदेशों में 5 नए IT शैक्षणिक और बुनियादी क्षमताओं के विस्तार को मंजूरी दी गई। दोस्तों यह है 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि में इसकी कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपये रखी गई है। आइए अगला देखते हैं। 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित कौन कौन है दोस्तों? केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोस्तों 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियाँ कौन कौन है दोस्तों? द्रव्य रत्नाढुकुटम और द्रव्य नामकौड़ाघुटम को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया। अगला दोस्तों बायोलंपी वैक्सीन। 14 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के लिए बायोलंपी वैक्सीन नामक टीके के लॉन्च किया है। दोस्तों इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से और भारत बायोटेक की सहायक कंपनी जो बायोबेट है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ है दोस्तों? चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य विकसित किया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भारत का पहला होगा। अगला है ELSAM-24 का है दोस्तों। आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना में यह 10वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज शामिल है दोस्तों। इसे शामिल करने के लिए समारोह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित किया गया है। आइए अगला देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन दोस्तों? अमरावती को दोस्तों किया है। रियल टाइम गवर्नेंस तत्वाधान में सचिवालय में कुछ 74वीं बैठक में किया गया 22 अप्रैल 2025 को। दोस्तों यहाँ पर अमरावती को नहीं दिया गया, लेकिन अमरावती को पहला कंप्यूटिंग गांव घोषित किया गया। अगला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया है। किसने दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल। कहाँ से? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से किया है। आइए अगला देखते हैं। अगला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय। भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य नई दिल्ली में मुख्यालय हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया गया। दोस्तों इस समझौते के तहत IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। इसका एक निर्णय लिया गया। आइए अगला देखते हैं। निसार उपग्रह मिशन। दोस्तों नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नासा और इसरो द्वारा। दोस्तों निसार का पूर्ण रूप क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अगला है, आइए अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दोस्तों एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व की वर्ष 2024 की नवीनतम रैंकिंग में यह विश्व का 9वां बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया। कौन दोस्तों? 9वां बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया। वहीं पर दोस्तों हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले स्थान पर है, जबकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है। और वहीं पर दोस्तों डलास फोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। जापान में दोस्तों वेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। इस स्टेशन का नाम हात्सुमा स्टेशन रखा गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला भारत का पहला उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कश्मीर के उधमपुर में, कहाँ? कश्मीर के उधमपुर में चनानी में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो भारत का उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय जलवायु अनुसंधान केंद्र होगा। अगला दोस्तों रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अग्रणी राज्य कौन बना? दोस्तों राजस्थान बना है। दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले दोस्तों महाराष्ट्र दूसरे, वहीं पर पश्चिम बंगाल तीसरे और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहले कौन है? राजस्थान है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। अगला है भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्ति संकेतक डाटा। दोस्तों आइए देखते हैं। 26वां संस्करण जारी किया गया किसके? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। दोस्तों 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में महिला श्रम भागी दर दोस्तों 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2023-24 में दोस्तों 60.1% हो गई है। वहीं पर दोस्तों पुरुष डीमैट खाता धारकों की संख्या 2021 में कितनी थी? 26.59 मिलियन से बढ़कर 24 में दोस्तों 115.31 मिलियन हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान महिला डीमैट खातों की संख्या 6.67 मिलियन से बढ़कर 2024 में कितना हो गई दोस्तों? 27.71 मिलियन हो गई है। अगला दोस्तों वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर
978 मिलियन हो गई है, जिसमें महिला मतदाताओं का पंजीकरण का उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वहीं पर दोस्तों वर्ष 2024 में पहली बार महिला मतदाता दर पुरुषों से अधिक रही है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित करेंट अफेयर। धन्यवाद।